आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल चना का ऐसा ताकतवर हलवा जो सिर्फ 2 कप से आपकी कमजोरी, थकावट, खून की कमी, जिस्मानी दर्द सब भाग जाएंगे। ये ताकत का वो हलवा है जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ये सर्दियों की सौगात बहुत ही खास दाल चना का हलवा बना रही हूँ। ये कोई आम हलवा नहीं है, बहुत ही मुफीद, बहुत ही जबरदस्त और घर के चंद एक चीजों से बनकर तैयार हो जाएगा। यकीन माने इतना मजेदार और इतना ताकतवर है कि जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो आपकी सर्दी भाग जाएगी और इतना मजेदार और इतना टेस्टी बनेगा कि यकीन माने आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने दाल चना का हलवा बनाया है या आपने बहुत ही खास और बहुत ही अमेजिंग चीज से किसी से बनाया है। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ये जबरदस्त दाल चना का हलवा आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। दाल चना हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप दाल ली थी जो हमने रात भर भिगो के रख दी थी। दाल चना को आपको पता है कि 3-4 घंटे तो लाजमी भिगो के रखना होता है, जिसकी वजह से ये फूल जाती है। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरीके से फूल चुकी है और ये मैंने 2 कप ली है। दाल की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है कि दाल चना का हलवा आज ही बनाना है, अभी बनाना है, तो आपने क्या करना है, दाल चना को गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दें ताकि ये जल्दी से फूल जाए। अगर आप इसको गर्म पानी के अंदर भिगोएंगे तो आधे घंटे के अंदर दाल फूल जाएगी। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं मिक्सी जार, जिसमें हम दाल को एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अगर आपको दाल ग्राइंड करने में मुश्किल हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके फाइन इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमने दाल को अच्छी तरीके से एकदम स्मूथ सा ग्राइंड कर लिया है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा दूध शामिल किया था ताकि ये एकदम स्मूथ सा बैटर बने। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं आधा किलो घी। जिस तरह हमने आधा किलो दाल ली थी इसी तरह हमने ये आधा किलो घी लिया है। देसी घी भी ले सकते हैं, जो बनास्पति घी है वो भी आप ले सकते हैं। अब हमने ये जो पेस्ट तैयार किया है ये अब हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। कुछ लोग दाल को बॉईल करते हैं दूध के अंदर, पानी के अंदर, लेकिन हम इसको इस तरीके से भूनेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ सा तैयार हो। इस तरीके से बुनाई करने से इसमें जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। इतना मजेदार, इतना टेस्टी ये हलवा बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। अब हमने लगातार इसको इस तरीके से भूनते रहना है और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये दाल का कच्चा सा पेस्ट है। तो जब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मिक्स नहीं करेंगे, तो ये एकदम कढ़ाई की तह में लग जाएगा। तो आपने बराबर मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। काफी हद तक हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए। ये एकदम थोड़ा सा सख्त हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध हमने यहाँ लिया है 3 कप के करीब। दूध की मिकदार भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना हम इसमें दूध डालेंगे इतना ये स्मूथ सा बनेगा, इतना ही टेस्टी बनेगा और एकदम ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। अब हमने इसको बराबर इस तरह मिक्स करते रहना है। साथ साथ हलवा बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ लोग दाल को बॉईल करके बनाते हैं, कुछ लोग दूध के अंदर भिगो के रखते हैं, लेकिन आज ये मैं तरीका आपके साथ शेयर करूं, ये आसान है और दूसरा ये हलवा इतना टेस्टी बनता है, किसी चीज का भी इसमें टेस्ट नहीं आता, ना दाल चने का टेस्ट आता है या ना घी का। इतना मजे का ये बनता है और एकदम ये स्मूथ सा होता है, क्रीमी टेक्सचर में होता है। जिस तरह हम खोए वाला हलवा खा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आपको मिलेगा। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे एकदम ये सख्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है, तो बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट मिलेगा आपको। केक का हलवा आपने खाया होगा, केक के हलवे से भी ये जबरदस्त और बेहतर बनता है, क्योंकि आपको पता है जो केक का हलवा होता है सब खाने में बहुत पसंद करते हैं। वैसे भी आपको पता है वो काफी महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से जो मैंने आज तरीका आपके साथ शेयर किया, अगर आप इस तरीके से ये दाल चना का हलवा बनाएंगे तो आपको बिल्कुल केक के हलवे के जैसा टेस्ट मिलेगा। हलवे को पकाते हुए तकरीबन हमारे 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं हलवा इस पोजीशन में आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे चीनी। चीनी भी हम यहाँ आधा किलो डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। जितनी हमने ये तमाम की तमाम चीजें ली हैं, यानी कि हमने आधा किलो घी लिया है, आधा किलो हमने ये दाल चना ली है, उसके मुताबिक ही हम आधा किलो चीनी भी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे।
तो जैसे ही हमने इसमें चीनी शामिल किया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, यानी ये सूखा जो दूध होता है ये हम ऐड कर देंगे। इसको डालने से आपको टेस्ट ऐसा मिलेगा जैसा आप खोए वाला हलवा खा रहे हैं, इतना मजेदार और इतना ये टेस्टी हो जाएगा। और ये तकरीबन हमने डाला है 1 कप के करीब, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर को आप अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें ताकि लम्स गुटली वगैरह ना बने। जैसे ही हमने इसमें चीनी शामिल की है तो दोबारा से ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही चीनी इसमें से पिघल जाएगी तो ये एकदम से फिर से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, बराबर आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और ये हलवा हमारा जबरदस्त स्मूथ सा तैयार नहीं हो जाता। इस स्टेज पर आप हलवे को चेक कर सकते हैं कितना जबरदस्त कितना स्मूथ हमारा ये हलवा तैयार हो रहा है। आप इसमें कोई भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे काजू और कटे हुए बादाम। अगर आप यहाँ नारियल डालना चाहें, किशमिश डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। बड़ों को बना कर दें, छोटों को बना कर दें, सबके लिए ये बहुत ही खास है, बहुत ही ताकतवर हलवा है। अगर आपको ये जबरदस्त रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।